इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो लोगों का खर्च भी घटेगा, पर्यावरण का भी, और उसको तो जान ही रहे हैं। और उसके लिए जो खर्च बढ़ रहा है तो उसके लिए तो हम लोग, आप जानते हैं कि हम लोग तो उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब चलेगा, निर्माण का काम शुरू होगा, और उसके लिए आपको पता है कि हम लोगों ने उसके लिए भी काम करना शुरू कर दिया और बहुत लोगों का प्रस्ताव भी आ रहा है। उस सब चीज़ को हम लोग देखेंगे कि एक तरफ खाली अरे क्या कर रहे हो, उसके अलावा अरे नहीं हो सकता, निर्माण भी हो जाएगा, जिससे कि पेट्रोल में ही 20% उसको डाला जा सकता है। प्रदूषण नहीं होगा और लगातार पर्यावरण का मिजाज जिस प्रकार से बदल रहा है उसको सब अनुभव कर रहे हैं, और इसीलिए महत्वपूर्ण परिचालन शुरुआत होगी। और आज ये हम सबका, हम तमाम बिहारवासियों का सौभाग्य है कि इस तरह की बत्ती बिहार में चल रही है, और ये सौगात, ये भेंट माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों से हम सबको प्राप्त हो रहा है। आबादी बढ़ रही है, बसों की संख्या बढ़ी है, रोड बहुत बनाया गया है, तो साथ साथ आप जान रहे हैं कि दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो उसके लिए भी सब कुछ इंतजाम किया जा रहा है। कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके लिए, कहाँ पर किस तरह से बसें चल रही है, उसकी जांच पड़ताल के लिए, उस सब के लिए भी संस्थान का भी निर्माण किया जा रहा है। और जो भी गाड़ियाँ चलाएंगे वो ट्रेंड ही होंगे ड्राइवर, तो इस सब के लिए भी इंतजाम किया जा रहा है कि अन्य जगहों पर भी इस सब की ट्रेनिंग हो जाए, वो ठीक ड्राइवर बने। तो आज ज़्यादा बसों मतलब व्हीकल्स होने के कारण, और उसके साथ साथ अगर उसकी पूरी ट्रेनिंग नहीं है तो आप जानते हैं दुर्घटनाएं होती हैं। तो जितना भी सड़कों का निर्माण हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स बढ़े हैं, तो उसी में और दुर्घटना बढ़ी है, तो उसी को नियंत्रित करने के लिए भी परिवहन विभाग ने पूरे तौर पर प्रयास किया है, और ये सब कर रहे हैं। और आपको मालूम है, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी एक निर्णय हुआ, और यहाँ पर भी उसके बारे में पूरी बात हुई है, और उसको लेकर के जो हम लोगों ने भी यहाँ कमेटी बनाई, और एक एक चीज़ के लिए पिछले 2 वर्ष पहले से ही सब नियमों का को बनाया है, और उस हिसाब से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी दिशा में लोगों को प्रभावित करने के लिए इस चीज़ एक आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बस का भी चलाया जाएगा। और अभी इन लोगों की इच्छा है, हम तो जानते ही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बस का आज से शुरुआत हो रहा है। तो इसी पर हम लोग बैठ करके सब दोनों मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री सब लोग जाएंगे, अभी हाउस तक जाएंगे। सर लंबी दूरी तक पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रहे हैं, तो उसमें कितना ये तो बहुत अच्छा ठीक कह रहे हैं, उससे भी और सुविधा होगी ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो लोगों का खर्च भी घटेगा, पर्यावरण का भी, और उसको तो जान ही रहे हैं। और उसके लिए जो खर्च बढ़ रहा है तो उसके लिए तो हम लोग, आप जानते हैं कि हम लोग तो उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब चलेगा, निर्माण का काम शुरू होगा, और उसके लिए आपको पता है कि हम लोगों ने उसके लिए भी काम करना शुरू कर दिया, और बहुत लोगों का प्रस्ताव भी आ रहा है। उस सब चीज़ को हम लोग देखेंगे कि एक तरफ खाली अरे क्या कर रहे हो, उसके अलावा अरे नहीं हो सकता, निर्माण भी हो जाएगा, जिससे कि पेट्रोल में ही 20% उसको डाला जा सकता है। उसके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं, तो एक अलग बात है, लेकिन ये बात सही है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा तो इससे बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, इससे एक्सीडेंट भी कम होगा, पर्यावरण का संकट भी कम। सर वो लंबी दूरी तक का कब बस चलना शुरू होगा? नहीं, अभी तो लोग ले जा रहे हैं, अभी तो चलाएंगे, अभी तो चला रहे हैं। और हम लोगों का चूँकि छोटा वाला व्हीकल है तो वो 100 किलोमीटर तक हम गए, लेकिन अभी उसका और ज़्यादा कर रहे हैं लोग, और बेहतर करेंगे तो और खूब लंबी दूरी तक जाने के लिए। और सबको तो लंबी दूरी तक जाने में कोई सर आम लोगों की पहुंच से सर दूर होती है, सर आम लोगों से पहुंच से दूर होती है इलेक्ट्रिक गाड़ियां सर काफी महंगी होती है, तो उसके लिए भी कुछ प्रयास किया जा रहा है क्या? देखिए ना, सब तो हम लोग चाहते ही, आप देख रहे हैं शुरुआत कर रहे हैं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोगों का तुरंत इतने ही से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक शुरुआत तो हो रही है ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि बेहतर स्थिति हो, देख